Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn English with Kiran. Today's lesson we are going to learn the meaning and definition of right away and right now. Right away and right now में क्या फ़र्क है और हम इसे जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे। Right away and right now का मतलब है अभी, इसी वक्त, फ़ौरन, फटाफट, without delay, immediately. But what's the difference between the two? Both are same, basically almost the same thing, but there is a slight difference between the two. you know right now means इसी लम्हे मौजूद में किसी काम का करना या करने के लिए कहना, और राइट अवे इस एक लम्हे के बाद किसी काम का करना या करने के लिए कहना. राइट नाउ मीन्स समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. कि राइट नाउ का मतलब है कि ऐसी चीज़ या कोई काम जो बोलने के लम्हे में हो जाए, यानी जिस लम्हे में मैं बोल रही हूँ उसी लम्हे में मैं उस काम को करने के लिए कहूँ तो मीन राइट नाउ का इस्तेमाल होगा. ठीक है. राइट अवे मीन्स समथिंग दैट विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. यानी कि किसी काम को मैं करने के लिए कहती हूँ लेकिन अपने बोलने के लम्हे के फ़ौरन बाद, यानी जब मैं बात कह चुकूँ तो उसके फ़ौरन बाद 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, यानी जल्द अज जल्द, लेकिन फ़ौरन, इसी लम्हे में नहीं, लेकिन 2-3 मिनट बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन होगा. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. यू सिट डाउन एंड डू योर होमवर्क राइट नाउ. यानी तुम बैठ जाओ और फ़ौरन जो है इसी लम्हे में अपना होमवर्क स्टार्ट कर दो. राइट नाउ, अभी इसी लम्हे में, एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर. सिट डाउन राइट नाउ एंड स्टार्ट डूइंग होमवर्क. you are making too much noise. I want you to sit down quietly right now. Sit down right now. यानी फ़ौरन बैठ जाओ कि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि अब तुम मज़ीद शोर करो. खामोशी से फ़ौरन बैठ जाओ, यानी इसी लम्हे में एक सेकंड के बगैर बैठ जाओ. सिट डाउन राइट नाउ, फ़ौरन बैठ जाओ. ठीक है. यू आर गेटिंग लेट. आई वॉन्ट यू टू स्लीप राइट नाउ. गो टू स्लीप राइट नाउ. यानी बाज़ बच्चे सो नहीं रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि वो फ़ौरन सो जाएं, तो आप कहते हैं गो टू स्लीप राइट नाउ. फ़ौरन आंखें बंद कर लो और फ़ौरन सो जाओ. इसमें आप देखें कि इस जुमले में हम 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी मार्जिन नहीं दे रहे हैं. ठीक है. हम चाहते हैं कि फ़ौरन ये काम हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट नाउ. अब हम देखते हैं राइट अवे को, कि राइट अवे का यूज़ कहाँ होगा और कैसे होगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. राइट अवे में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, टाइम मार्जिन मिल जाता है. मसलन आई नीड यू, कैन यू कम राइट अवे. मुझे तुम्हारी ज़रूरत आ पड़ी है, क्या तुम आ सकते हो फ़ौरन. यानी 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर फ़ौरन आ सकते हो. अब आप ये देखें कि जिसको मैं कह रही हूँ ना कि फ़ौरन, वो लम्हे मौजूद में कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है. यानी मुझसे बात करने के फ़ौरन बाद. ठीक है. क्या तुम आ सकते हो. अब उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है. तो ये जो काम का होना है ना, ये लम्हे मौजूद में नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर राइट अवे का इस्तेमाल किया है. ठीक है. इसी तरह हम दूसरी मिसाल में देखते हैं. प्लीज़ पैक अप माई स्टफ़, आई हैव टू लीव राइट अवे, अदरवाइज़ आई विल मिस द ट्रेन. कि मेरा सामान, मेरा स्टफ़ जो है वो पैक कर दो. आई हैव टू लीव राइट अवे, मुझे फ़ौरन निकलना है. अदरवाइज़ आई विल मिस द ट्रेन, कि वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी. अब आपको कहीं जाना है. ठीक है. और आप अपने घर में कहते हैं कि मेरा सामान पैक कर दें, फ़ौरन पैक कर दें. ठीक है. और मुझे निकलना है. अब आप लम्हे मौजूद में नहीं निकल रहे और ना आपको लम्हे मौजूद में, बोलने के लम्हे में नहीं निकलना. आपको निकलना है 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर निकलना है. तो आप कह रहे हैं कि पैक अप माई स्टफ़, आई हैव टू लीव राइट अवे, मुझे अभी फ़ौरन निकलना है. ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंस है. आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल. अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ. सम टाइम हम किसी को फोर्सफुली अपने साथ जाने के लिए कहते हैं ना, और कहते कहते में हम उसका हाथ भी पकड़ लेते हैं. ठीक है. चलो मेरे साथ. यू हैव टू गो विद मी राइट नाउ. यानी बोलने के लम्हे में मैं उसे अपने साथ ले जाना चाह रही हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ पर राइट नाउ का यूज़ कर रही हूँ. यू हैव टू गो विद मी राइट नाउ. मैं अभी खाना खाऊंगा.
आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट राइट नाउ, यानी इसी लम्हे में मुझे खाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे अभी बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटसाइड राइट अवे। अगर आपको अभी बोलने के लम्हे में बाहर जाना है, यानी आप ये कह रहे हैं और साथ साथ बाहर जा रहे हैं, देन आप राइट नाउ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको 5 मिनट बाद जाना है, देन आप कह सकते हैं आई हैव टू गो आउटसाइड राइट अवे। मुझे अभी नए जूते चाहिए, आई नीड न्यू शूज राइट अवे। अब नए जूते, सम टाइम बच्चे कहते हैं ना कि अभी जूते चाहिए, अभी कपड़े चाहिए, अभी फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो आप जो है वो फ़ौरन से तो नहीं जाएंगे ना, मौजूदा लम्हे में तो नहीं चल पड़ेंगे लेने के लिए, ठीक है। यानी 5-10 मिनट बाद ही फ़ौरन होगा ना वो आपका, तो उसमें राइट अवे का इस्तेमाल होगा। मुझे अभी ये काम करना है, आई नीड टू डू दिस राइट अवे। मुझे अभी तमाम ग्रॉसरी चाहिए, बाय मी दिस ग्रॉसरी राइट नाउ, ठीक है। मुझे अभी इसी वक्त चाहिए, आई नीड इट राइट अवे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको लम्हे मौजूद में चाहिए कि 1 मिनट 2 मिनट बाद चाहिए, ठीक है। अभी इसी वक्त चले जाओ। यहाँ पर सम टाइम हम कहते हैं ना, किसी से हम नाराज़ हो जाते हैं, हम कहते हैं अभी इसी टाइम तुम चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी आंखों के आगे से। आई वॉन्ट यू टू लीव राइट नाउ, तुम निकल जाओ यहाँ से। आई वॉन्ट टू लीव, आई वॉन्ट यू टू लीव राइट नाउ, इसी लम्हे में फ़ौरन, अभी इसी वक्त यहाँ पहुँचो। कम हेयर राइट अवे, यानी अब आप ये देखें कि मैं जिसे कह रही हूँ कि यहाँ पहुँचो, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है। वो कैसे लम्हे मौजूद में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मे बी वो पिंडी में है, कराची में है, कहाँ है, तो वो वहाँ से मेरे कहने के फ़ौरन बाद चलेगा और देन पहुँचेगा, तो यहाँ पर राइट अवे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमें देर हो रही है, अभी इसी वक्त फ़ौरन तैयार हो जाएं। वी आर गेटिंग लेट, प्लीज़ गेट रेडी राइट नाउ, यानी फ़ौरन इस लम्हे में तैयार होना शुरू हो जाएं, राइट नाउ। मुझे अभी इसी वक्त दूध बॉयल करना है, आई नीड टू बॉयल मिल्क राइट नाउ। अब ये डिपेंड करता है कि आपने दूध अभी इसी लम्हे में बॉयल करना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू बॉयल मिल्क राइट नाउ। और अगर आपको 5-10 मिनट बाद बॉयल करना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू बॉयल मिल्क राइट अवे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस लेसन में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा है। इफ़ यू लाइक दिस लेसन, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी इन नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।